नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीरों की धरती झुंझुनू से नारी शक्ति को सलाम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। पीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जिक्र करते हुए कहा कि आज से 3 साल पहले हमने हरियाणा से इस योजना की शुरुआत की, जहां 2 साल में लिंगानुपात में इजाफा हुआ, अच्छे परिणाम मिले, जो इस बात का द्योतक है, प्रमाण है कि अब हमारे समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों का कोई स्थान नहीं रहा है, बल्कि बेटियों का जन्म अब आन बान और शान और स्वाभिमान का प्रतीक है। नारी शक्ति की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि अब बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, आज वो परिवार संभालने के साथ अंतरिक्ष मिशन पर भी जाने लगी हैं और मेडल भी जीत रही हैं। पीएम ने बताया कि मैं सोच विचार कर झुंझुनू आया हूं, आपने मुझे यहां आने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि झुंझुनू के लोग जूझना पसंद करते हैं झुकने से। झुंझुनू जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया गया। इससे मेरा मन यहां आकर इस मिट्टी को माथे पर लगाने का किया। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत के साथ ही देश को झुंझुनू से प्रेरणा मिलेगी। ऐसे बड़ा सवाल ये है कि अब हमारा गोल चेंज हुआ है, अब हम कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि क्या हमने इस लड़ाई को छेड़ने में देरी की, या ये इतनी मूलभूत आवश्यकता और जरूरत अभी तक सोच के बाहर थी। तमाम खास मेहमान न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। न्यूज से उससे पहले न्यूज देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुंझुनू से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। दुनिया में 100 साल से भी अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, पर आज पूरा देश झुंझुनू के साथ जुड़ा है। पीएम ने बताया कि मैं सोच विचार कर झुंझुनू आया हूँ, आपने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। झुंझुनू जिले ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। उससे मेरा मन कर गया कि यहाँ की मिट्टी को माथे पर लगा। मैं झुंझुनू ऐसे ही नहीं आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान को इस जिले ने जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, यहाँ के हर परिवार ने एक बहुत बड़ा उम्दा काम किया, तो स्वाभाविक मेरा मन कर गया कि चलो झुंझुनू की मिट्टी को माथे पे चढ़ा के आ जाते। रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मेरे विरोधी जितना भी मुझे भला बुरा कहें, उनकी मर्जी है, बस ऐसा करें कि अगर पीएम बोले तो उसका मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, पोषण मिशन होना चाहिए। आप पीएम की बुराई करें, पीएम को आलोचना करें, अच्छा कहे बुरा कहे, भला करे न करे, लेकिन जब भी पीएम बोले, मन में पीएम आए, तो आपको नरेंद्र मोदी नहीं दिखना चाहिए, आपको पीएम सुनते ही पोषण मिशन दिखना चाहिए। पीएम का जब आप जिक्र करें तो आपके मन में पोषण मिशन आना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था। और पीएम यानी कि पोषण मिशन को लेकर अब हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कितनी इसकी जरूरत है, और क्या हमने ये पहचानने में देरी की है एक देश के नाते, आज इस पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। संतोष अहलावत जी झुंझुनू से सांसद हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। संतोष जी आपका स्वागत है। डॉक्टर ऋतु सारस्वत साहब समाजशास्त्री है। डॉक्टर ऋतु जी आपका स्वागत है। अमृता मौर्य जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। अमृता मौर्य जी आपका स्वागत है। अर्चना शर्मा उपाध्यक्ष पीसीसी प्रदेश कांग्रेस हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। अर्चना जी आपका भी स्वागत। सबसे पहले मैं संतोष अहलावत जी आपके पास में आ रहा हूं, क्योंकि आज झुंझुनू काफी अलग दिखाई दे रहा था और आज झुंझुनू को लेकर काफी बातें अच्छी कही गई। और झुंझुनू से बड़ी बात यह है कि जो सांसद है वो भी महिला है, वो आप है। आज झुंझुनू में झुंझुनू की इतनी तारीफ सुनकर आपको कैसा लगा, पहली चीज तो ये मैं जानना चाहता हूं। और क्या यकीनन आप समझती हैं ऐसा कि ये परिवर्तन आया है और पूरा देश इस परिवर्तन को, झुंझुनू को साक्षी मानकर परिवर्तन लाने के लिए तैयार है? और क्या पीएम यानी कि पोषण मिशन को लेकर आपको नहीं लगता कि हम थोड़ा सा लेट हो गए, इस पर बहुत पहले बात हो जानी चाहिए? देखिए झुंझुनू अपने आप में एक अनोखी धरती है, और क्यों ना हो,
यहाँ के कण कण में शौर्य बिखरा है और यहाँ के लोगों ने, पीएम साहब ने सही कहा, कभी झुकना नहीं सीखा, वो संघर्ष करके भी आगे निकल गए हैं। आपने देखा है कि झुंझुनू के बहुत सारे धरती पुत्र ऐसे हैं जो एक अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरस्वती पुत्र होते हुए दुनिया में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं और हमारे उद्योगपति पूरे विश्व विख्यात है। इसके साथ साथ मेरे जिले में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम चंद लोगों ने प्रारंभ किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बहुत दिल के करीब ये कार्यक्रम है। हमने झुंझुनू में काम किया और 2 लाख लोगों ने एक साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ ली। लिम्का बुक में हमारा नाम दर्ज हुआ और सच कहूं तो आज झुंझुनू में बेटे और बेटियों का फर्क ही खत्म हो गया। आज बेटियां शादी के समय बेटों की तरह घोड़ी पे बैठती हैं। आज बेटी के जन्म पर थाली बजती है, कुआं पूजन होता है, उत्सव मनाया जाता है और झुंझुनू की बेटियां सिर्फ खेतों में काम नहीं कर रही हैं, वो विभिन्न प्रकार की नौकरी और देश के कोने कोने में आपको किसी भी पद पे काम करती हुई झुंझुनू की बेटी दिखाई दे जाएगी। लेकिन संतोष जी, आपको लगता संतोष जी, आपको लगता पीएम, यानी कि मैं बार बार पीएम यानी कि पोषण मिशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ये नई शुरुआत हमने, जी, आपको लगता पोषण मिशन एक ऐसी चीज थी जिसकी शुरुआत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी? हम बहुत देरी से आए, बहुत पहले, एक्चुअली बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को लेकर जब आए हैं और झुंझुनू की धरती से घोषणा हुई है, देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि माता को अगर कुपोषण नहीं होगा तो होने वाली संतानें स्वस्थ होंगी और भारत के सभी नागरिक स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होंगे तो उनका दिमाग भी स्वस्थ होगा और कैसे एक भारत स्वस्थ भारत बन जाएगा। तो ये बहुत पहले ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आभारी हूँ। इतने बड़े एक कार्यक्रम की घोषणा वो मेरी धरती से हुई, झुंझुनू की धरती से हुई। आपने देखा कितने लोग पलक पावड़े बिछाकर पीएम का स्वागत करने के लिए इन दोनों अभियानों का स्वागत। पीएम ने कहा कि पीएम को भले ही कुछ बोलो लेकिन पीएम को ना आपको भी, लेकिन पीएम दिमाग में रखो, यानी कि पोषण मिशन। मैं अर्चना जी आपके पास आ रहा हूँ, नहीं लगता बहुत देरी हुई? अर्चना जी भी हमारे साथ। अर्चना जी, आपको लगता प्रधानमंत्री जी को बेशक कुछ कहो लेकिन अर्चना जी, पोषण मिशन में लेट नहीं हुए हम, ये बुनियादी बात थी जिसे बहुत पहले किया जाना चाहिए था, बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत थी। तो पोषण मतलब 12 ही नहीं है, उसके अलावा भी। राहुल जी आप तो बहुत संजीदा पत्रकार हैं। ये कोई इनोवेटिव आइडिया आज नहीं आया है माल न्यूट्रिशन को काउंटर करने के लिए। जब से आजाद हुए उससे पहले भी जैसी व्यवस्था थी उसमें भी इस चीज का समाधान करने के प्रयास होते रहे और यही कारण कि आज यदि गर्व से कहा जा रहा है कि वहाँ लिंगानुपात सुध रहा है तो ये कोई 4 वर्षों की देर नहीं, ये सतत और निरंतर प्रक्रिया है जिसमें लोगों का योगदान रहा, सामाजिक जागरूकता रही, सरकारें आई, इनकी भी सरकार हमसे पहले थी, सबका योगदान है। यहाँ पर सिर्फ एक क्रेडिट देना कि साहब ये पोषण मिशन की शुरुआत है। फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या था, उसका उद्देश्य ये था कि सबका पोषण सुनिश्चित हो सके ताकि ह्यूमन रिसोर्स के रूप में जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो एक तरह से अपना योगदान दे सके। तो हमें कोई ऐतराज नहीं, प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री किसी मिशन का इनॉग्रेशन करके यहाँ चले जाए, अच्छी बात है और राजस्थान को सौगात मिलती है, हमें कोई आपत्ति भी नहीं। लेकिन आज ये कहना कि साहब ये न्यूट्रिशन के बारे में उनकी ही सोच है, ऐसा मैं समझती हूँ गलत होगा, मुगालते में रखना होगा अपने आप को। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की यही मंशा थी कि वहाँ पर माल न्यूट्रिशन को काउंटर किया जाए तो देखिए मैं कोई राजनीतिकरण नहीं करी, आज महिला दिवस भी है, लेकिन आपने देखा शहरिया जातियों की बच्चों में कुपोषण की कितनी मृत्यु हुई और हमने इस पर चर्चा आपके चैनल पर मैंने आज यही चीज जोड़कर कही अर्चना जी, मतलब यही सरकार थी। कुपोषण का मतलब सिर्फ 12 नहीं है, कुपोषण उससे आगे की चीज है, ये चीजें जोड़कर बहुत फटाफट संतोष जी, बहुत फटाफट। नहीं पोषण और देखिए पोषण तो सबके पास मैं इंटरेस्ट करना चाहूंगी, पोषण को ही काउंटर करने के लिए मिशन पोषण और क्या है ये? मैं अर्चना पोषण में ये भी चीज आती है क्या खाएं और क्या ना खाएं। संतोष जी एक बार फटाफट आप बोलिए। एनीमिक होने की समस्या उससे निजात राहुल जी प्लीज, मैं अर्चना जी को बीच में टोकना चाहती हूँ। हर बात को ये कह के, हर अच्छी बात को ये कह के
कि ये कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है, अपन नकार दे, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। सरकारें आई गई है तो पहले सरकार को जानना क्यों नहीं था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी सोच को सबके सामने मिशन के रूप में रखा। आई थिंक अर्चना जी को इसके लिए खुश होना चाहिए। महिला दिवस के दिन आज इतने बड़े कदम नारी को नहीं चाहिए क्या पोषण बच्चों को नहीं चाहिए। आज महिला दिवस है, आज महिला दिवस से बेहतर हम पॉजिटिव रहे हैं। आज इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाए। अर्चना जी, सोचा ही नहीं, अर्चना जी एक मिनट, अर्चना जी एक मिनट, संतोष जी एक मिनट, ठीक है, ठीक। आज हम इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे, राजनीति करने के लिए हमारे पास साल भर पड़ा हुआ हम करेंगे। इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, मेरी बात। आज ही निकी सरकार की कैग रिपोर्ट आई है, उसमें जेंडर बजटिंग की क्या स्थिति है? ठीक है, मैं आज जेंडर बजटिंग पे जा ही नहीं रहा हूँ। आज पोषण मिशन पे बात कर रहा हूँ। आज मैं तो पोषण मिशन पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास पोषण मिशन पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर ऋतु सारस्वत जी, ये मत कहिए कि प्रधानमंत्री। ठीक, ओके अर्चना जी, हर अच्छी बात को नकारना नहीं चाहिए। ठीक है, डॉक्टर सारस्वत, पोषण मिशन, आपको नहीं लगता है कि हम थोड़ा सा लेट है? हमको बहुत पहले सोचना चाहिए था। महिलाओं का पोषण, बच्चों का पोषण। अरे अर्चना जी ठीक है, अर्चना जी ठीक है, महिला ओके अर्चना जी ठीक है। कानून की क्या व्यवस्था है? अरे अर्चना जी ओके, थैंक यू। आज राजनीति नहीं करते ना। मैं डॉक्टर सरस्वत आपके पास आ रहा हूँ, फटाफट से आपसे जवाब चाहता हूँ। हर प्लेटफॉर्म को लगता नहीं बनाना चाहिए। हम थोड़ा सा देर हो गए, हम थोड़ा सा लेट हो गए। ये पोषण मिशन के बारे में हमें पहले सोचना चाहिए था। हाँ डॉक्टर सरस्वत, प्रश्न तो उठेंगे संतोष जी। आपका प्रश्न साफ नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप प्लीज रिपीट कीजिएगा। जी डॉक्टर सरस्वत, मैं जानना चाह रहा हूँ हम पोषण मिशन पे हमको बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए। जी, देखिए पोषण मिशन पे बात कर लेनी चाहिए थी। मैं क्योंकि ये मानती हूँ, मैं समाजशास्त्री हूँ, मैं समाज से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हूँ और मेरे विश्लेषण का क्षेत्र क्योंकि राजनीति नहीं है, इसलिए मेरा देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। मेरा ये मानना है जो भी योजनाएं बनती हैं, योजनाएं बनाने में भारत के स्वतंत्र होने के बाद से कहीं कोई कमी नहीं है। बात कमी है उसके क्रियान्वयन में, उसके प्रति उत्साह रखने में और उन योजनाओं को सही तरीके से जनमानस तक पहुंचाने में। उससे भी बड़ी समस्या ये है कि सामाजिक समस्याओं का हल सिर्फ योजना से नहीं निकाला जा सकता। सामाजिक समस्याओं का हल जागृति से निकाला जा सकता है। आज भी जो बेटी और बेटे के बीच में विभेद है, चंद भाषणों से या मंचों पे खड़े होने से विभेद कम नहीं हो सकता। वो हमारी जड़ों में इतना गहरा है कि हमें ये एहसास कराना, क्योंकि भारत की आज भी 70% जनसंख्या, हम सिर्फ शहरों की बात नहीं कर सकते, 70% जनसंख्या लगभग गांव में रहती है। वहाँ स्थिति अभी भी बहुत खराब है और ये जन जागृति योजनाओं के साथ एक मुख्य मुद्दा। योजनाओं में बहुत बजट है, सारी चीजें हैं, लेकिन इन सारी चीजों के साथ एक मुद्दा ये चुनना चाहिए कि कैसे, किन माध्यमों से। और मैं मानती हूँ दृश्य और श्रव्य माध्यम ऐसे हैं। और एक चीज आपको बताना चाहूंगी, हम भारतीय की एक सबसे बड़ी विशेषता है, हम बहुत भावुक हैं, बहुत संवेदनशील हैं। तो इन बिंदुओं को हम उनकी संवेदनाओं को छूने की कोशिश करें, इनके लिए डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज बनाए, उनको ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि बेटे के साथ साथ बेटी का जीवित रहना और स्वस्थ रहना, क्योंकि वो बड़ी होकर 9 महीने कोख में शिशु को पालती है, तो क्यों उनके लिए पोषण जरूरी है। ये प्रयास करेंगे तो हर योजना हर हालत में सफल होगी। हमारे लिए योजना प्रमुख नहीं है, हमारे लिए योजना सफल क्यों नहीं हो पाती। इतने प्रयास, ये काम की बात है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बहुत सही बात, यही काम की बात है। हम योजना लाए, इससे ज्यादा जरूरी है हम उस योजनाओं को सफल क्यों नहीं कर पाए, ये काम की बात है। मैं अमृता जी क्यों नहीं कर पाते, तो यहाँ हमें बिल्कुल। अमृता जी, मैं आपके पास में सवाल के साथ में हूँ। आपने देखा अभी चर्चा में हम कहाँ हैं, और माल न्यूट्रिशन की जब बात होती है, बैलेंस डाइट की बात होती है, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात होती है, हम गायनी से बात करते हैं, तो उनका कहना ये होता है पोषण का मतलब ये नहीं है कि आप क्या क्या खा लें। पोषण का मतलब ये भी है कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। आज हम इस पर बात कर रहे हैं। देखिए हम 16वीं सदी में नहीं है, हम 21वीं सदी के भारत में, और हम ये बात कर रहे हैं अब कि क्या पोषण महिला को दिया जाना चाहिए, क्या वो खाए क्या ना खाए, क्या हम देरी से हैं, क्या हम लेट हैं।
आपका सवाल क्या है? जी महिला को क्या पोषण दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस संदर्भ में आप बात पूछ रहे जी हैं जी मुझसे? जी, मैं बिल्कुल यही पूछ रहा हूँ, क्या हम इस मुद्दे पर बड़ी देरी से सोचने में देर लगी है, लेकिन जी मेरा ये मानना है कि सोचने में देर लगी है। अगर हम इस चीज को स्वीकार करते हुए भी चलें, आज ही शुरुआत हुई, अगर ये भी हम मान ले, तो जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं मोदी जी कि पीएम बोला जाए, तो आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं दिखाई दे, आपको पोषण मिशन दिखाई पड़े, उसके लिए थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। आप योजनाएं आपने देखी, जब बच्चों के लिए मिड डे मील की हुई, उनका क्या हश्र हुआ, किस तरह का भोजन दिया गया और कहाँ कहाँ नहीं दिया गया। तो ऐसी योजनाएं जो जमीनी स्तर पे आ ही नहीं पा रही हैं ढंग से, वो बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करके और वाहवाही लूट के किसी का भला नहीं होगा। मुझे राजीव गांधी जी याद आ रहे हैं, जो 85% और 15% वाला उन्होंने हिसाब बताया था। तो ये 9,000 करोड़ की जो योजना है, अगर सच में ये महिलाओं तक पहुंचे, अगर इसका क्रियान्वयन तरीके से हो, तब तो इसका कुछ लाभ है। वरना इतनी बड़ी योजना सुनकर अच्छा बहुत लग रहा है, लेकिन अब मुझे बताएं कि ये प्रधानमंत्री के कार्यालय से ये चीज निकली है, वहां से केंद्र से निकलकर राज्यों में आएगी, राज्य से जिला स्तर, जिला से पंचायत और पंचायत से छोटे छोटे गांव तक। इस चैनल में फंसने के बाद ये योजना एक गरीब महिला को कितना पोषित करेगी, इसका मॉडल क्या है? सरकार, प्रधानमंत्री ये मॉडल तो हमें पेश करें। और जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं, संभावित है, या व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात है, क्योंकि इसमें लूप होल्स बहुत होते हैं इस तरह की योजनाओं में। और पिछली जो योजनाएं फटाफट से सवाल पूछ लेता हूँ, देखिए 2 लाइन में बड़ा काम की बात आपने बोली है अमृता जी, जो आपने बात बोली बड़ी काम की है। ऐसे दी जाए 2 लाइन्स में यही सवाल मैं संतोष जी से पूछ लेता हूँ, 2 लाइन्स में। संतोष जी, अमृता जी कह रही है कि इतना लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर पोषण किसका होगा? उस महिला का पोषण क्या हो पाएगा जिसको जरूरत है, या फिर किसी दूसरे का पोषण हो जाएगा? नहीं, मुझे तो एश्योरेंस चाहिए कि मॉडल सफल होगा, उस सफल मॉडल मुझे बनाकर दे दें। देखिए मैं बता रही हूँ आपको, मैं आपको कहना चाहती हूँ अमृता जी कि एक समय था जब लोग कह रहे थे हमें कि बेटी किसी के घर जबरदस्ती पैदा कैसे करवा दोगे। हमने एक वातावरण निर्मित किया और आज एक ऐसे जादुई आंकड़े को छू लिया। इसी प्रकार इस मिशन को आज हमने प्रारंभ किया है। अच्छी बात है कि हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को देख पा रहे हैं, लेकिन वो हम ही लोग हैं ना, जो अमृता जी हैं, मैं हूँ, अर्चना जी हैं, सब लोग पहुंचाएंगे ना बहनों तक। सब लोग गांव गांव ढाणी तक जाकर इस मिशन को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। तो आज हम अगर ये सोचें कि ये योजना तो कागज में दम तोड़ देगी, तो मुझे नहीं लगता हम ज्यादा निराशावाद की तरफ न जाएं और मिशन को आने दें, उसकी रूपरेखा को आने दें। एक अच्छी पहल हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है, उसको लेकर जब हम निकलेंगे, जब हम जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। और झुंझुनू जिले की मैं बात करूं तो एक वक्त वो भी था जब बेटियां बहुत बेटों की आबादी में कम थी और लोग हमको चैलेंज करते थे। आज हमने आपको करके दिखाया। इसी तरह इस मिशन को लेके भी हम गांव ढाणी में जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, और मैं समझती हूँ कि भारत का प्रत्येक नागरिक अगर ये तय कर ले कि जो योजना बनी है उसका लाभ हम लोगों तक पहुंचा दें, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ठीक है अर्चना जी, बेहतर है ना इसको एक कलेक्टिव अप्रोच माना जाए, इसे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं माना जाए, इसे एक कलेक्टिव अप्रोच माना जाए, तो सबकी जिम्मेदारी हो गई। पीएम यानी कि उन्होंने बोल दिया अगर पोषण मिशन है तो फिर वो पोषण मिशन। मैं एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी ऋतु जी, फटाफट से। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। यहाँ पर बिल्कुल मेरे पास पिन पॉइंटली बात है कि जो इन्होंने प्रश्न किया कि कहाँ से कहाँ स्टेप बाय योजना कहाँ पहुंचेगी। मैंने जैसे पहले भी पूर्व में कहा कि भारत की लगभग 70% जनसंख्या गांव में रहती है। पंचायत में महिला सरपंच आ गई हैं, 50% आरक्षण है। क्यों ना जब सरपंच की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग मॉड्यूल में एक मॉड्यूल ये भी जोड़ दिया जाए कि हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को पोषण की आवश्यकता क्यों है, उनकी शारीरिक आवश्यकता है, उनकी मानसिक, उनकी परिपक्वता के लिए ये आवश्यकताओं को किस जरिए से पूरा किया जा सकता है, इनके लिए सरकार कौन सी योजना बना रही है। यानी योजना के अंदर और मैं अभी इसको क्लियरफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी ठीक है अर्चना जी, क्यों इसको कलेक्टिव अप्रोच माना जाए, हम इसको एक फ्रेम आने तो दीजिए सामने।
नहीं राहुल जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई योजना है महिलाओं को टारगेट करके बच्चों के पोषण की, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन संशय कब उत्पन्न होता है, जब निर्भया कोष का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, वो फंड 4,000 करोड़ का पड़ा रहता है और महिलाओं की हसमत लूट रही है, उनको प्रतिकार राशि नहीं मिलती, कोई संवेदनशीलता उनके प्रति नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, पिट्रियार्कल सोसाइटी में यदि आप कोई इनिशिएटिव लेते तो उसे नवाचार के रूप में प्रस्तुत मत करिए, ये कहिए कि मैं उस योजना को और गति देना चाहता हूँ जो महिलाओं को समर्पित है और इससे पहले भी उसमें सदन प्रयास हुए। लेकिन आप ठीक है, अभी कुछ कॉन्क्रीट देखने का इंतजार है। जब तक वो लकीर खींचेगी नहीं, इनोवेशन है, तो ठीक है, जब तक वो लकीर खींचेगी नहीं, कहने सुनने से बात नहीं है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सफलता मिली है, मानना चाहिए कि पोषण मिशन में भी वैसे मिली। पोषण मिशन बता दें। आज दिन भर हमने प्रदेश की जनता से सवाल पूछा, जवाब देता हूं मैं फटाफट। आज दिन भर हमने प्रदेश की जनता से सवाल पूछा कि क्या पोषण मिशन कुपोषण से मुक्ति का आगाज है? बड़ा सीधा स्पष्ट सवाल। 60% लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा है, 40% लोगों को अभी इसे मानने में आपत्ति है, उनको लगता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर ऋतु आपका शुक्रिया, अर्चना जी आपका शुक्रिया, अमृता मौर्य जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए कि बहुत बड़ा एक फैसला है, या यूं कहें कि एक योजना है, कलेक्टिव मेजर्स की जरूरत है। और जब कोई समाज में सुधार लाने वाले बड़े फैसले लिए जाते हैं, तब उसमें राजनीति नहीं ढूंढी जानी चाहिए। ये जरूरत सबकी है कि सब मिलजुल कर हाथ बढ़ाएं और बदलाव लाएं। आज न्यूज में इतना ही, आप देखते रहिए जी राजस्थान।